अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोर अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अरमीन बेगम, जिसने सोचा था कि वो अलीज़े को जलील ख्वार करके हमज़ा की ज़िंदगी से बड़ी आसानी से निकाल देगी, हमज़ा को अलीज़े की बहन की सच्चाई बताकर कि किस तरह से उसकी बहन की वजह से उसकी शादी टूट गई थी। अलीज़े ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, तो उसे कुछ और नहीं सूझता। वो बड़ी चालाकी के साथ अरमीन को अपने शौहर हमज़ा और उसके अपने शौहर फरीद के सामने अरमीन को नीचे दिखाने की कोशिश करती है। अलीज़े अपनी चाल के मुताबिक अरमीन के लिए नाश्ता बना कर ले जाती है। अरमीन जैसे ही नाश्ता टेस्ट करती है, नाश्ते में नमक ज़्यादा होने की वजह से अरमीन नाश्ते को बाहर थूकती है, कि जिसकी बिना पर अलीज़े अरमीन को डराने की कोशिश करती है और कहती है कि कैसा लगा आपको जहर का जायका। ये बात सुनने के बाद अरमीन बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे जहर देने की कोशिश की है। अरमीन बेगम जो कि अलीज़े को धक्का देने की कोशिश करती है, तो वहीं पर अलीज़े हमज़ा को पुकारती और हमज़ा भागा हुआ आता है अलीज़े को बचाने के लिए। आकर पूछता है कि आपने मेरी बीवी अलीज़े के साथ ऐसा क्यों किया। अरमीन जो कि हमज़ा से कहती है कि तुम्हारी बीवी ने मुझे जहर देने की कोशिश की है। तो वहीं पर फरीद आ जाता है और अलीज़े अपनी अगली चाल चलने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों करूँगी, अगर आपको इतना ही शक है तो ठीक है, मैं आपको ये खाना खा कर दिखा देती हूँ, इसमें कोई जहर नहीं है। अगर मुझे आप जलील करना चाहती हैं तो आप मुझे वैसे ही बता दें, इस तरह से मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा कर क्या फ़ायदा है। फरीद ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। हमज़ा अलीज़े को वहाँ से लेकर चला जाता है और फरीद साहिब अरमीन को बोलता है और कहता है कि तुमने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अलीज़े की नफ़रत में इतना आगे निकल जाओगी कि हमज़ा के सामने उसे जलील ख्वार करने की कोशिश करोगी। मैंने तुम्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा है कि वो लड़की हमारे काम की है और जब तक वो हमारे पास है हमारा फ़ायदा हो सकता है, हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है, लेकिन तुम वो जो मेरी बात समझने की कोशिश भी नहीं करती हो। वहीं पर अलीज़े हमज़ा से कहती है कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, घर वाले जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो मैं डर जाती हूँ कि कहीं ये ना हो आपसे मुझे जुदा न कर दें, अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊँगी। हमज़ा जो कि अलीज़े से कहता है कि मर कर भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारी नेचर क्या है और मेरे घर वालों की नेचर क्या है। मैं हमेशा तुम्हारी बात पर भरोसा करता आया हूँ और अब भी मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करूँगा, तो तुम्हें इस बात को लेकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ सलमा जो कि चीखो पुकार करते हुए आती है और सिकंदर से कहती है कि जब तक मुझे मेरे शौहर के बारे में मालूम नहीं होगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सिकंदर जो कि सलमा को धक्के देकर घर से निकलवा देता है। तो वहीं पर अरीशा भड़कती है अलीज़े पर और कहती है कि जब से तुम इस घर में आई हो हमारे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। इस बात पर अलीज़े भड़कती और वो कहती है अरीशा से कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, इस घर का सुकून मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे शौहर सिकंदर की वजह से ख़राब हुआ है। ये कहकर अलीज़े चली जाती है सलमा के पीछे और जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है ताकि वहाँ पर उसे आराम से बात कर सके। सिकंदर जिसने अलीज़े के पीछे लगा रखा था कि मालूम हो सके कि अलीज़े आखिरकार जाती कहाँ है। अलीज़े की इन्फॉर्मेशन निकलवाते हुए सिकंदर का खास आदमी बताता है कि वो इस वक्त सलमा के साथ मौजूद है, वो सलमा जो इस वक्त हफीज़ की बीवी है। कहती है अलीज़े सलमा से अगर इन तमाम तर मामलात में सिकंदर इन्वॉल्व है तो इतनी आसानी से तुम्हें तुम्हारा शौहर नहीं मिलने वाला। सिकंदर जो कि सोचता है कि अलीज़े को सबके सामने जलील करे, तो वो डाइनिंग टेबल पर कहता है कि मेरे एक दोस्त ने आज आपको किसी औरत के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। वहीं पर अलीज़े बात पलटती है और कहती है कि वो कोई और नहीं बल्कि हफीज़ की बीवी सलमा थी, उसने मेरे साथ मुलाकात की है और उसने कहा है कि उस दिन से उसका शौहर गायब है, जिस दिन से तुमने उसे धमकी दी थी। मैं तो उसे बस समझाने गई थी, अगर मैं ऐसा ना करती और हमारे घर की इज़्ज़त और रेपुटेशन ख़राब हो जाती। फरीद जिसकी नज़रों में अपनी बीवी अरमीन और फरीद जिसकी नज़रों में अपने बेटे सिकंदर की कोई इज़्ज़त नहीं रही, और यही थी अलीज़े की चाल, और क्या करेगी। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।